देने की शुरुआत करते हैं। गाबा सर बताइए, इस समय आपका ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज और शॉर्ट ट्रेड कर रहा है 439 के आसपास। स्टॉप होगा 441, ₹2 का। डाउनसाइड टारगेट आरती इंडस्ट्रीज में 435 है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश सेल सिग्नल जनरेट हुआ आरती इंडस्ट्रीज। ओके, आरती इंडस्ट्रीज। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा लॉन्ग साइड में एंजल वन में। एंजल वन में मोर देन 5% लॉन्ग बिल्टअप हुआ है एंड स्टॉक टुवर्ड्स द डे हाइज ही है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ऑन इमीडिएट बेसिस इसके टारगेट्स हो सकते हैं 3520 से लेके 3550। तो 3400 के स्टॉप लॉस से आप एंजल वन में लॉन्ग बने रह सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 3520। ठीक है, मानस जी आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, पॉलीकैब में खरीदारी करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन के बाद पॉलीकैब एक ब्रेकआउट दे रहा है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो 7400 के स्टॉप लॉस से पॉलीकैब में खरीदारी करनी है। आपके जो टारगेट है वो 7700, करीब करीब ₹200 ऊपर एक करंट लेवल से, वो देखने को मिल सकते हैं। 7700 के टारगेट के लिए पॉलीकैब में खरीदारी करनी है। चाहे तो 7500 वाला कॉल ऑप्शन जो 170 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर ₹120 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और ₹275 के टारगेट सेट कर सकते हैं 7500 के कॉल ऑप्शन में पॉलीकैब के। ठीक है, ठीक है। अमित जी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक करेंगे आज? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, मेरा इस समय का कॉल रहेगा हैवेल्स। हैवेल्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक कंप्रेशन हुआ है काफी अच्छा खासा पिछले 7-8 सेशंस में, और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने अपना 50 डेमा भी रिगेन किया है। ये सारा कंसोलिडेशन हैज हैपेंड अबव द 200 डेमा, और इसका हम कहीं ना कहीं अब स्ट्रेंथ और ब्रेकआउट देख रहे हैं। तो हैवेल्स बाय करें। 1757 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 1735 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 1800 के। ओके, हैवेल्स यहाँ पर आ गई एक बाय कॉल। तो हैवेल्स और पॉलीकैब दोनों पर ट्रेड आ गई आज। जतिन को जोड़ लेते हैं। जतिन, गुड आफ्टरनून। जतिन, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो लॉन्ग साइड की तरफ पावर ग्रिड में होगा। एक 5 वेव एडवांसिंग स्ट्रक्चर के बाद पिछले 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया है और एक ब्रेकआउट के कगार पे है। तो पावर ग्रिड लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 325 का, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 339 के। कि थोड़ा ऑडियो में इशू आ रहा है, ठीक करते हैं इस ऑडियो को और उसके बाद वापस आएंगे जतिन के पास। लेकिन ट्रेड हो गई इनकी पावर ग्रिड की। अब एक टेक्नो फंडा अप्रोच के लिए चलते हैं आशीष सुमोता के पास। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, बताइए आपने क्या पिक किया? गुड आफ्टरनून अनुज। बिल्कुल, तो देखिए मेरे हिसाब से बहुत लंबे समय से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग डिफेंस स्पेस में हमें देखने को नजर आई, खास तौर पे बजट के बाद। और हमने भी इसमें काफी पोजीशंस पहले हमने इसकी चर्चा भी की, फिर हमने इसके अंदर एक रीजनेबल टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग की। पर मुझे अब लगता है कि एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन इन स्टॉक्स में बन रहा है, और खास तौर पर ये बेस फॉर्मेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे सेकेंड हाफ, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, केपेक्स हैवी रहने वाला है। साथ ही साथ जिस तरह के ऑर्डर इनफ्लोज अब वापस से डिफेंस कंपनीज के अंदर में देखने को मिले, जैसे बीईएल को एक बड़ा ऑर्डर मिला, मझगांव डॉक काफी बड़ा काम कर रहा है, तो ये जो ऑर्डर इनफ्लोज है वो काफी स्ट्रांग हो गए हैं। और एक प्राइस करेक्शन के बाद वैल्यूएशन कंफर्ट अच्छी खासी आना शुरू होगी। जैसे मझगांव डॉक अगर से आप देखें तो अब 38 टाइम्स पे ट्रेलिंग पी मल्टीपल पे मिल रहा है। ऑलमोस्ट 37,500 करोड़ की ऑर्डर बुक मझगांव डॉक के अंदर में इस समय बनी हुई है, जो कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बुक टू बिल रेशियो ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो देखने को नजर आ रही है। और जिसके चलते हमें लगता है 15 से 20% की टॉप लाइन ग्रोथ मझगांव डॉक के स्टॉक में टॉप लाइन ग्रोथ के अंदर में देखने को नजर आएगी। इंडिजनाइजेशन जो एलिमेंट है वो ऑलमोस्ट 75% इस कंपनी के अंदर में आ चुका है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन में अच्छा खासा एक इंप्रूवमेंट होगा। तो इस सबको देखते हुए मुझे लगता है, और टेक्निकल चार्ट्स पे जिस तरह के मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है उसको देखते हुए मुझे लगता है ये स्टॉक 5600 की तैयारी दिखा कर सकता है। ऑन डाउन साइड मेरा मानना है 4750 पे एक बहुत बढ़िया बेस मझगांव डॉक में बना है, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस स्टॉक में बन रहा है। एज अ डिस्क्लोजर, हमने भी हमारे पोर्टफोलियोज में अब वापस से कहीं ना कहीं डिफेंस की स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बनाना शुरू कर दी, और उसमें मझगांव डॉक भी शामिल है। ठीक है, मझगांव डॉक एक स्टॉक जो रडार पे रहेगा। अनुज सर के पास चलते हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगी, सर जो मार्केट में आज दबाव देखने को मिल रहा है तो इसमें एक्सपायरी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? नहीं, आई थिंक ये बड़ा अच्छा सवाल है श्रेया, और आई थिंक काफ़ी हद तक प्रेशर जो है वो एक्सपायरी की वजह से है। क्योंकि हो क्या गया हमारी मार्केट में, अब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और फ्राइडे ट्रेडर्स के पास ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, तो सारी की सारी एक्सपायरी, सारी की सारी वॉलेटिलिटी जो है वो थर्सडे को आ जाती है। आज भी मैं देख रहा था, मेरे प्रोड्यूसर, हमारे शो के प्रोड्यूसर मेरे को डेटा दिखा रहे थे। आज फॉर एग्जांपल 25,000 का पुट
इस हफ्ते का पुट और अगले हफ्ते का पुट देख रहा था मैं, इस हफ्ते का पुट अगले हफ्ते के पुट से ज़्यादा महंगा था, जो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग है। होना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन काफ़ी प्रीमियम्स इधर उधर हो रहे हैं आजकल, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपायरी वाले दिन पर आ रही है। लेकिन अगर कल भी मार्केट इसी तरीके से गिरा और अगर आपने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करा 24,350 24,400 का, तो फिर एक्सपायरी और नो एक्सपायरी मार्केट का ट्रेंड वापस ख़राब होगा। अच्छा, एक चीज़ तो है, इस मार्केट में हमने एक व्यू लिया था